वेलकम टू यूट्यूब चैनल दी बाइकर एकेएम। आज हमें फिर से ओकाया इलेक्ट्रिक के शोरूम पे ग्रीनेज मोटर्स लोकेटेड इन इलेक्ट्रॉनिक सिटी। हमारे सामने है ओकाया फास्ट F4 जिसकी रेंज सबसे ज़्यादा है ओकाया के सारे स्कूटर्स में। साथ में है 2 बैटरी, स्पीड भी इसकी सबसे ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में क्या क्या है इस स्कूटर में। सबसे पहले आते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट प्रोफाइल में। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, दो वायर्स दिख रहे हैं, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर है, ओकाया का लोगो है या स्टिकर है। राइट हैंड साइड में आते हैं DRL से होते हुए, तो यहाँ पे रिम दिख रहा है हमें, स्टील रिम है, अलॉय रिम नहीं है। देन लेग स्पेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, आगे की तरफ काफ़ी स्पेस है। फास्ट F4 का लोगो है इन क्रोम फिनिश, नीचे की तरफ स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर और पीछे काफ़ी ब्राइट टेल लैंप है। वापस आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, नज़दीक से देखो तो ये स्टिकर ओकाया का। राइडिंग पोस्चर आपका सीधा रहेगा, सीट और हैंडल को देखते हुए ऐसा लग रहा है। देन पीछे की तरफ अगेन BLDC हब मोटर, फुटरेस्ट है और ये 5 LEDs के साथ टर्न इंडिकेटर और ढेर सारी LEDs के साथ पीछे का टेल लैम्प। नाउ इट्स टाइम फॉर फ्रंट प्रोफाइल एंड टॉप व्यू। तो सामने की तरफ हम देख सकते हैं टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है। टायर के ऊपर यह है फाइबर मडगार्ड, फुल फाइबर बॉडी है इस स्कूटर की। नीचे की तरफ टायर 90/90 का लग रहा है, एग्जैक्टली क्या डायमेंशन है देखते हैं थोड़ी देर में। ऊपर की तरफ आए तो ये है DRL विदाउट हेडलैम्प, अभी हेडलैम्प ऑन है। ये है लो बीम, ऑल LED हेडलैम्प, ऑल LED DRL, सब कुछ LED है। अभी ये हाई बीम पे है, लो बीम दोनों आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्राइट है और दूर से ट्रैफिक में अलग इसका प्रेजेंस रहेगा। ऊपर की तरफ आए तो ग्रे बॉडी पे ब्लैक कलर का यहाँ पे बॉडी है, उसके ऊपर इन स्टील फिनिश ओकाया का लोगो है। यहाँ पे काफ़ी गैप है और ये बॉडी ऑलमोस्ट 1.5 फीट चौड़ी होगी। नंबर प्लेट स्लॉट था नीचे। देन यहाँ पे हेडलैम्प्स की जगह पे सिर्फ टर्न इंडिकेटर्स हैं, हेडलैम्प्स नीचे बॉडी पे था और हैंडल पे हेडलैम्प नहीं है। टर्न इंडिकेटर्स में 6 LEDs थे। आफ्टर दैट फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है क्योंकि इसमें कुछ भी एनालॉग जैसा नहीं है, सब कुछ डिजिट्स पे है, तो इससे फुली डिजिटल कह सकते हैं। ब्रेक लीवर्स नॉर्मल है, दोनों ही तरफ ब्रेक लीवर होता है एज यूजुअल स्कूटर्स में। देन वी शेप का हल्का सा कर्व्ड है हैंडल बार, आप अपराइट पोजीशन बैठोगे और यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 फीट का स्पेस मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा है लेग स्पेस। आप इस पर कुछ सामान भी रख सकते हो, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए भी और डेली यूज़ के लिए भी इस स्कूटर का यूज़ हो सकता है। सीट पे आए तो सीट का कुशन सॉफ्ट है, आगे की तरफ ज़्यादा नैरो नहीं है, बट सीट हाइट कम होने की वजह से हर किसी के लिए कंफर्टेबल होगा, इसलिए ज़्यादा नैरो सीट की ज़रूरत नहीं पड़ी। सीट हाइट 715 मिलीमीटर्स है, 750 मिलीमीटर्स। सीट की विड्थ ऑलमोस्ट 1.5 फीट है, पीछे की तरफ भी स्टिचिंग ठीक ठाक है, ओकाया की ब्रांडिंग है। देन ये मेटल का हैंड ग्रैब है, सॉलिड मेटल का हैंड ग्रैब नहीं है बट एक मोटी सी शीट है मेटल की, ये हैंड ग्रैब के लिए। देन उसके नीचे नंबर प्लेट स्लॉट है, उसके ऊपर ऑल LED टेल लैंप है, नंबर प्लेट लाइट एंड काफ़ी फैंसी सा स्क्रू दिख रहा है। देन फाइबर मड गार्ड है, नीचे की तरफ BLDC हब मोटर के साथ सेम टायर है, जैसा आगे का टायर है वैसा पीछे का। नाउ लेट्स कम टू फ्रंट व्हील असेंबली। यहाँ पे देखेंगे सस्पेंशन, टायर, रिम, ब्रेक, मड गार्ड एंड रिफ्लेक्टर्स। तो सबसे पहले आते हैं ब्रेक पे। तो यहाँ मिलता है 130 मिलीमीटर्स का ड्रम ब्रेक, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ है। सामने से आप देख सकते हैं अरेंजमेंट ब्रेक का, 130 मिलीमीटर्स का है ड्रम। नीचे की तरफ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, इसलिए दो वायर्स हैं, एक वायर आगे के ब्रेक के लिए और एक जाता है पीछे के ड्रम ब्रेक पे। यहाँ पे मड गार्ड पे स्क्रूज काफ़ी फैंसी से दिख रहे हैं और रिफ्लेक्टर्स स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है प्रॉपरली। फाइबर का मड गार्ड है, ग्लॉस फिनिश में और भी कलर्स आते हैं, यहाँ पे है फिलहाल ग्रे कलर। ओकाया की ब्रांडिंग है ऑन टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर्स और इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है, आप अंदर की तरफ देख सकते हैं। शॉक एब्जॉर्वर की लेंथ मीडियम है, कंप्रेशन रिबाउंड प्रॉपर होगा। C8 का टायर है, मॉडल है इसका Zoom D, ट्यूबलेस टायर है और C8 के टायर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। इसका अराउंड प्राइस आपको मार्केट में 1500 रुपीज़ पड़ेगा इस टायर का। आते हैं व्हील के दूसरी तरफ। तो यहाँ से प्रॉपरली हम देख सकते हैं रिम, ये अलॉय रिम्स नहीं है, नॉर्मल रिम है, आयरन का है और यहाँ पे कुछ ऐसा स्क्रू मिलता है। पीछे की तरफ छोटा मड गार्ड, बट आई थिंक इससे थोड़ा और लंबा होना चाहिए क्योंकि धूल मिट्टी जाएगी बारिश में। और ये है मेटल का, आयरन का। टायर का ब्रांड है Zoom D, जैसा मैंने बताया ये मार्केट में आपको अराउंड 14 to 1500 में मिल जाएगा। टायर की साइज़ है 90/90/12, 12 इंच का टायर है और इसकी मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी है 120 kg। यहाँ पे L शेप वॉल मिलता है एंड ऑब्वियसली ट्यूबलेस टायर्स।
नाउ लेट्स कम टू रियर व्हील असेंबली, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए। स्विंग आर्म्स, टायर, रिम, मडगार्ड, स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर्स। तो सबसे पहले रिम्स की जगह पे यहाँ पे मिलेगा BLDC हब मोटर, जिसका पावर है 2500 वाट पीक पावर है। उसके ऊपर फाइबर मडगार्ड है, फ्लेक्सिबल है, जो आगे बैटरी पे धूल डस्ट कचरे को जाने से रोकेगा। स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर्स नॉर्मल है, दो हैं स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर्स, एडजस्टेबल नहीं है। और पीछे कुछ आप देख सकते हैं किस तरीके से अरेंजमेंट है मडगार्ड्स का। टायर सेम है जैसा आगे का, सीएट का जूम डी मॉडल है, और उसकी साइज़ है 90x90x12, और लोडिंग कैपेसिटी 212 kg है। आते हैं व्हील के लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे सबसे पहले मिलता है हमें फुटरेस्ट, जो इंडियन कल्चर को फॉलो करता है, नॉट स्टैंडर्ड्स। फुटरेस्ट पे इन लोगों ने कवर लगा दिया है ताकि स्क्रैचेस ना आए। और ये स्विंग आर्म्स का कवर है फाइबर का, फुटरेस्ट आगे की तरफ पिलियन के लिए। और ये पूरा कुछ आयरन का है, ट्यूबलर होगा आयरन का। आगे बैटरी बॉक्स विजिबल है एंड स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर्स। मोटर की पावर की बात करें तो 1200 वाट रेटेड पावर है और पीक पावर 2500 वाट्स है। BLDC हब मोटर काफ़ी फैंसी है, ओकाया की ब्रांडिंग है उसके ऊपर। टॉप स्पीड इससे 75 km/h की मिलती है, और टायर का आप ग्रिप देख के कह सकते हैं कि आप हाई स्पीड पे काफ़ी डिग्री तक बाइक को झुका सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बट उसके पहले है की यहाँ हमारे सामने। तो की कुछ इस तरीके की मिलती है। आजकल हर स्कूटर्स में, हर बाइक में इस तरीके की मिलती है 2 कीज़, साथ में 2 रिमोट में ऑप्शंस हैं लॉक, अनलॉक और स्कूटर ऑन करने का। अगर रिमोट से स्कूटर को ऑन किया तो रिमोट से ही स्कूटर को ऑफ करना होगा, की से नहीं होगा। फिलहाल हम की से स्कूटर को ऑन करते हैं। यहाँ पे मिलता है लॉक, अनलॉक और हैंडल लॉक का ऑप्शन, और सीट ओपन करने का। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कुछ इस तरीके से बूट होता है। बीच में मिलता है पार्किंग लिखा हुआ, P फॉर पार्किंग। ब्रेक को प्रेस करेंगे, एक्सेलरेटर रोटेट करेंगे, राइडिंग मोड में आ जाएगा। साथ में बैटरी लेवल हम देख सकते हैं। नीचे की तरफ ओडोमीटर है, और डिस्प्ले में दूसरी तरफ है राइडिंग मोड्स। 3 राइडिंग मोड मिलता है, उसका रेंज, और नीचे की तरफ बैटरी वोल्टेज कितना सप्लाई हो रहा है। हाई बीम की लाइट थी, टर्न इंडिकेटर्स के लिए लाइट है यहाँ पे। नीचे की तरफ हॉर्न है। दूसरी तरफ आए तो राइडिंग मोड्स की बटन है 1 2 3, और जिनकी स्पीड्स अलग अलग होगी 40 50 60 या 50 60 70। रिवर्स मोड के लिए बटन है, और नॉर्मल ब्रेक लीवर्स। यह है SOS बटन या पार्किंग लाइट है, या हजार्ड लाइट, और ये लाइट्स के लिए बटन है। नीचे की तरफ हॉर्न, इसमें हॉर्न दोनों तरफ मिलता है, राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी। शायद स्लॉट खाली होगा इसलिए बटन दे दिया। रियर व्यू मिरर्स कुछ इस तरीके के हैं, नॉर्मल रियर व्यू मिरर दिख रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से नीचे आते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हुक, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 1.5 kg, इसके मतलब आप 1.5 किलो का झोला टांग सकते हो यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड में USB पोर्ट है, या आप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट कह सकते हैं। 5 वोल्ट 2 एम्पियर होगा, आई होप सो। और एक साथ में बॉक्स भी मिलता है, वहाँ पे आप फ़ोन रख सकते हैं। की स्लॉट पे आए तो यहाँ पे ऑन ऑफ, हैंडल लॉक, और पुश करके नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, सीट ओपन हो जाएगी। सीट की तरफ आते हैं तो इसके नीचे हमें देखते हैं क्या क्या मिलता है। नीचे सबसे पहले बैटरी दिख रहा है, बैटरी का कवर है। फिलहाल सीट का वाइट कलर का स्ट्रक्चर है, ये लॉकिंग सिस्टम है, येलो कलर के फोम है, और यहाँ पे रबर पैक्स हैं दो ताकि सीट प्रॉपरली फिट हो जाए फ्रेम में। और यह है बैटरी का कवर है ये। यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है। नीचे की तरफ हम देख सकते हैं ये टूल किट, साथ में मेडिकल किट भी है। और यहाँ पे मिलता है MCB डाउन करने के लिए इन केस ऑफ मेंटेनेंस। और बैटरी कुछ यहाँ पे है, चलिए देखते हैं बैटरी के क्या क्या डिटेल्स हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा है तो टॉर्च की लाइट से मदद लेते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ वायर्स, बैटरी डिटैच कर सकते हैं फॉर मेंटेनेंस, रिकमेंड नहीं करते डेली चार्ज के लिए डिटैच करना। साथ में मिलती है लाइट जो ग्रीन रेड होती है वाइल चार्जिंग और फुल चार्ज होने पे। यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस देखें तो मैन्युफैक्चरर इसका ओकाया EV प्राइवेट लिमिटेड है, प्राउडली मेड इन इंडिया। और इसका स्पेसिफिकेशंस अगर देखें तो 73.6 वोल्टेज है, इसका कैपेसिटी 30 Ah है, नॉट फॉर रिटेल सेल, और टोल फ्री नंबर भी है। और ये आयरन केसिंग, तो ओकाया क्लेम करता है कि सेफेस्ट बैटरी है कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। अब आते हैं स्कूटर के कॉस्मेटिक्स और कुछ पार्ट्स पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ की तरफ छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसकी कैपेसिटी 1.5 kg है। यहाँ पे फ़ोन, पेपर, बॉटल कुछ रख सकते हैं। इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, अराउंड 6 to 7 इंचेस है, इसलिए आप छोटा सा बॉटल और कुछ पेपर्स रख सकते हैं। इधर भी कुछ पेपर्स रख सकते हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है।
नीचे की तरफ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे मैट है ओकाया की ब्रांडिंग के साथ। स्पेस काफ़ी है, 2 फीट का है, तो आप लगेज और कुछ भी रख सकते हैं। और अगर आपकी टांगे काफ़ी लंबी है तो आगे की तरफ बढ़ा के रख सकते हैं इसके ऊपर भी। विन नंबर यहाँ पे मिलता है, कुछ स्कूटर्स में सीट के नीचे भी रहता है। इस तरफ आए तो यहाँ पे एक लाइट है जो रेड फुल चार्ज होने पे ग्रीन हो जाएगी, रेड और ग्रीन में चेंज होती है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, टायर प्रेशर है 26-28, अगर आप अकेले चलाते हो, कोई बैठा है तो 28-36। वेट कैपेसिटी देखें स्कूटर की तो 150 kg है। लगेज अगर देखें हुक पे 1.5, बॉक्स पे 1.5 और सीट के नीचे 7 kg। यहाँ पे मिलता है चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे आप अपना चार्जर प्लग इन करिए, स्कूटर को चार्ज करिए। आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे फिर से, तो सीट हाइट स्कूटर की काफ़ी कम है, 715 मिलीमीटर है, 750 मिलीमीटर्स। अभी ये मेन स्टैंड पे है, स्टैंड से नीचे कर देंगे तो काफ़ी कम हो जाएगी। यहाँ पे फास्ट F4 का लोगो मिलता है इन स्टील फिनिश, फाइबर बॉडी है, ये पूरा स्कूटर फाइबर बॉडी है। यहाँ पे मिलेगा स्लॉट स्क्रू लगाने के लिए, फुटरेस्ट नहीं, फुटरेस्ट नीचे की तरफ है यहाँ पे। और यहाँ पे मिलेगा स्क्रू लगाने के लिए, आप एक्स्ट्रा फिटिंग जब लगाएंगे तो यहाँ पे स्क्रू से आप उसे टाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे पिलियन के लिए अगेन फुटरेस्ट है पीछे की तरफ भी। बैटरी मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा, ये है बैटरी यहाँ पे भी, और इसमें दूसरी बैटरी भी है, इसमें 2 बैटरीज़ हैं। नीचे की तरफ फ्लोर बेड पे भी बैटरी मिलती है, ये हॉरिजेंटल है, ऊपर वाली सीट के नीचे वर्टिकल थी, ये नीचे की तरफ ऐसे ही पूरी बैटरी है, काफ़ी बड़ी है, इसीलिए स्कूटर की रेंज काफ़ी ज़्यादा है, 160 किलोमीटर चला जाता है फुल चार्ज पे। एंड दिस इज़ साइड स्टैंड, ऑब्वियस सी बात है, कटआउट है इसके अंदर, सेंसर है इसके अंदर। अब आते हैं स्कूटर के कुछ और डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। इसकी विड्थ है 710 मिलीमीटर्स, लेंथ है 1280 मिलीमीटर्स, और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा मिलता है 195 मिलीमीटर्स। बैटरी है लिथियम फेरो फॉस्फेट, कैपेसिटी है इसकी 4.4 किलोवाट आवर, टॉप स्पीड 70 किलोमीटर्स पर आवर, चार्जिंग टाइम 4 to 5 आवर्स, और इससे हमें टोटल रेंज मिलती है 160 किलोमीटर्स। और इसमें कुछ फीचर्स जैसे एंटी थेफ्ट भी मिलता है साथ में। और इसमें कलर ऑप्शंस टोटल 8 हैं, ब्लैक, ब्लू, सायन, ग्रे, ग्रीन, रेड, सिल्वर एंड वाइट। फाइनली इट्स टाइम फॉर प्राइस, तो इसका प्राइस है 1,32,990 रुपीज़ एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस। ऑन रोड प्राइस है 1,53,000 रुपीज़ इन बेंगलोर, जिनमें आपको RTO, इंश्योरेंस, एसेसरीज, सेफगार्ड और तमाम चीज़ें जो आप नीचे पढ़ सकते हैं, साथ में 3 साल की वारंटी, मोटर, कंट्रोलर, बैटरी एंड चार्जर पे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओकाया फास्ट F4 इलेक्ट्रिक स्कूटर, लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर विद डुअल बैटरी विथ लॉन्ग लेग स्पेस। तो आई एम श्योर आपको इस रिव्यू से स्कूटर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी बात पे फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो आप, और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना आप। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।